हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एपी स्टडी लाइफ। इस वीडियो में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें प्लांट और ह्यूमन में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है ये पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, द वर्किंग टुगेदर of a various organ of an organism in a systematic manner so as to produce a proper response to the stimulus is called coordination। मीन्स हमारे शरीर के जो विभिन्न ऑर्गन हैं वो एक साथ बैलेंस तरीके से कैसे काम करते हैं, ये क्या कहलाता है? हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी भी गर्म वस्तु को अगर हमारे हाथ से टच हो जाता है तो उसे हम झटके से हटा देते हैं, सेकंड भी नहीं लगता है। तो ये फंक्शन जो है वो हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कारण हो पाता है। हमारे जो सेंस ऑर्गन है वो तुरंत मैसेज भेज देते हैं ब्रेन को और वो ऑर्डर देता है हमारे हैंड को कि हम वहाँ से हटा लें। ये सब इतने सेकंड्स में हो जाता है। तो ये क्या है? ये हमारे बॉडी और माइंड का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है। आई होप आपको कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में भी होता है? यस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट में भी होता है। द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स is preferred by the chemical substances called plant hormone। तो जो प्लांट हार्मोन होता है उसके थ्रू प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। इस चीज़ को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्लांट्स में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हार्मोन के द्वारा तो होता ही है, क्योंकि प्लांट में ना तो नर्वस सिस्टम होता है ना तो मसल्स होता है। हमारी बॉडी में क्या होता है? नर्व्स होते हैं जिनसे मैसेज सेंड होता है हमारे माइंड को, फिर हमारे माइंड से फिर वो मतलब मोटर सेंस ऑर्गन के थ्रू वो सारी चीज़ें फिर हमारे हाथ तक सेंस जाता है कि हटाने का। ये सारी चीज़ें नर्वस और मसल्स के द्वारा होती है। लेकिन प्लांट्स में ना तो नर्वस सिस्टम होता है ना ही मसल्स होता है। इस कारण वे बस स्टिमुली मीन्स संवेग पर निर्भर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि जो छुई मुई का प्लांट होता है जिसे टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं, में ये देख सकते हैं कि उस प्लांट की अगर लीव्स को हम थोड़ा सा टच करते हैं तो वो तुरंत कोलैप्स कर जाती, तुरंत बंद हो जाती हैं। तो ये क्या है? ये प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शो कर रहा है कि टच करते ही उसका बंद हो जाना एक एग्जाम्पल है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्लांट में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हार्मोन के कारण होता है, तो हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे हार्मोन हैं जो प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। तो जो हार्मोन प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं उनको हम कहते क्या हैं? उनको हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। फाइटो हार्मोन कौन कौन से हैं? ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। कि इतने हमारे कौन से हैं? प्लांट हार्मोन हैं। प्लांट हार्मोन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑक्सिन। ऑक्सिन के बारे में कौन कौन सी खासियत है? ऑक्सिन promote cell enlargement and cell differentiation in plant। ये क्या करते हैं? ये फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म को कंट्रोल करते हैं। कुछ ऑक्सिन का यूज़ ना, ये जो सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सिट्रस का ही ले लिया जाए तो नींबू, संतरा, अंगूर, इन सब में जो बीज नहीं होते हैं, सीड नहीं होते हैं फ्रूट में, ये भी किसके कारण हो पाता है? ऑक्सिन के कारण। इसमें क्या होता है? डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन फ्लावर का डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जिससे सीड का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाता है और ये अच्छी क्वालिटी के माने जाते हैं। तो इसलिए ऑक्सिन का यूज़ किया जाता है। और फिर हम सेकेंड बात करेंगे जिबरलिन के बारे में। जिबरलिन आर प्रमोटर सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफ्रेंशिएशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन के प्रेजेंस में ये सेल की लंबाई बढ़ाते हैं और सेल में डिफ्रेंशिएशन कराते हैं। ये प्लांट की लेंथ इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। इनकी छिड़काव से प्लांट में फ्लावर जल्दी आ जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का क्या क्या फंक्शन है?
द प्लांट हार्मोन विच प्रमोट सेल डिवीज़न। अब इसके हम देख सकते हैं साइटो और काइनेसिस। तो साइटो मीन्स होता है सेल, काइनेसिस मीन्स होता है डिवीज़न। तो इससे साफ पता चलता है कि ये कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एब्सिसिक एसिड। जो एब्सिसिक एसिड होता है ये प्लांट की ग्रोथ को रोकता है, ये प्लांट में फूलों को खिलने से रोकता है, ये स्टोमेटा को क्लोज करता है ताकि ट्रांसपायरेशन रेट लो रहे, जिससे लो वाटर वाली जहाँ एरिया है लो वाटर का वहाँ भी प्लांट ग्रो हो सकें। तो हमने ये देखा कि कुछ थे जो प्लांट में प्रमोटर का वर्क कर रहे थे, कुछ थे जो इनहिबिटर का रोल कर रहे थे, कुछ रोक रहे थे, कुछ ग्रोथ करवा रहे थे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन ये ग्रोथ प्रमोटर की तरह काम कर रहे हैं, और हम देखेंगे एब्सिसिक एसिड ये प्लांट की ग्रोथ को रोकने में वर्क होता है इसका। और एक होता है जो एथिलीन। एथिलीन का फंक्शन क्या है? एथिलीन जो है इसका मेन फंक्शन है कि ये जो फ्रूट होते हैं फलों को पकाता है ये। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो है ट्रॉपिज्म। जब किसी प्लांट की ग्रोथ एक्सटर्नल स्टिमुलस की डायरेक्शन में होने लगता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिज्म कहते हैं। जैसे स्टिमुलस हो गया हमारा लाइट, और उसकी तरफ जो ये प्लांट ग्रो होने लगता है, बढ़ने लगता है, इसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। मतलब द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। अगर प्लांट की जो ग्रोथ है वो लाइट की डायरेक्शन में होने लगी तो उसको हम कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म। ये हमारा प्लांट है, अगर यहाँ से उस पर रोशनी पड़ रही है तो ये टिल्टेड हो जाता है। इस हम क्रिया को कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट हम देखते हैं जो स्टिमुलस है वो ग्रेविटी है। ग्रेविटी के द्वारा कौन सा ट्रॉपिज्म होता है? जियोट्रॉपिज्म होता है। इसमें क्या फंक्शनिंग होती है? द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। इसमें क्या होता है, जो प्लांट होते हैं उनका जो रूट होता है वो नीचे की तरफ ग्रो होता है। इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है या जो भी कहें ग्रेविटी उसमें यूज़ होती है, ये किसके कारण होता है? ये जियोट्रॉपिज्म के कारण होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं केमिकल। स्टिमुलस हमारा हो गया केमिकल, और ये हो गया कीमोट्रॉपिज्म। इसका एग्जाम्पल है कि जो हमारा प्लांट की ओवरी होती है वो जाके, ये पॉलन ट्यूब जो है वो जाके ओवरी के पास खुलता है ताकि जो स्टेमन होता है वो आसानी से ओवरी तक आ सके फ्लावर के। ये होता है किसके कारण? कीमोट्रॉपिज्म के कारण। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा स्टिमुलस है वाटर। अगर प्लांट है तो उसको वाटर की ज़रूरत है, तो उसकी जो रूट की ग्रोथ है वो अगर कहीं यहाँ उसको वाटर का मिल रहा है, सेंस हो रहा है कि यहाँ वाटर है, तो वो उसी की तरफ ग्रो होने लगता है। ये हमारा कहलाता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। एंड नेक्स्ट हमारा एंड लास्ट है टच। जो स्टिमुलस है वो टच है, तो टच से जो ट्रॉपिज्म होगा वो थिग्मोट्रॉप्स होगा। इसमें क्या होता है कि जो हमारा प्लांट है, कोई प्लांट होती है क्रीपिंग नेचर की होती हैं, जो ऐसे अगर उसको कोई सोर्स मिल जाता है तो वो उस पर चढ़ जाती है। जैसे कि अगर हम ये करेला ले लें या कुछ भी ऐसी प्लांट जो लताएं होती हैं, वो
अगर उनको किसी पे चढ़ा दिया जाता है तो वो टच के अकॉर्डिंग चलने लगती है। कुछ ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जिनको वॉल पे चढ़ा दिया जाता है तो वो उसके अकॉर्डिंग ग्रो होते होते उन पे टेंड्रिल्स निकले होते हैं जिनकी सहायता से वो आगे बढ़ते रहते हैं। ये हमारा हो जाता है थिग्मोट्रॉपिज्म। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल इसका पार्ट 2 है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।